to the fifth part of this chapter. Now let's study about some important compounds of sodium. इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सोडियम के हैं उसके अंदर आते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम NaHCO3. लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन कंपाउंड्स का उनके यूजेस डिस्क्राइब बिलो है, ठीक है, नीचे दिए हुए हैं. सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3.10H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. सोडियम कार्बोनेट को जनरली प्रिपेयर किया जाता है सोलवे प्रोसेस के थ्रू. सोलवे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती है, ठीक है. इस प्रोसेस में क्या होता है, एडवांटेज लिया जाता है किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की लो सॉल्युबिलिटी का. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लो होती है. जहाँ पर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है जब रिएक्शन कराई जाती है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की. किसके बीच में कराई जाती है, सोडियम क्लोराइड की और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की. जब रिएक्शन कराई जाती है तो सबसे लास्ट वाली रिएक्शन पा जाइए यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब NaCl के साथ कराई जाती है तो बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3. यहाँ पर जो ये NaHCO3 बना है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है. ड्यू टू देयर लो सॉल्युबिलिटी NaHCO3 गेट प्रेसिपिटेटेड ईजिली. नाउ इसके क्रिस्टल आसानी से निकाल लिया जाता है और उसको हीट कर लिया जाता है NaHCO3 को टू गिव सोडियम कार्बोनेट, ठीक है. अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा. द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया. देखो जो सबसे पहले रिएक्शन रखी है, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2 बनाता है अमोनियम कार्बोनेट. तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, NaCl के कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है. आप सोचेंगे NaCl कहाँ है इस रिएक्शन में, बल्कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, ठीक है, NaCl के अंदर. अब ये अमोनियम कार्बोनेट, अमोनिया वाटर और CO2 आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट. फिर ये अमोनियम कार्बोनेट बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट. फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है NaCl के अंदर, अमोनियम कार्बोनेट NaCl के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. यहाँ से NaHCO3 फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसको निकाल लिया जाता है. ये समझ में. तो लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया, जहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है. जहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है, कैसे बना, इससे पहले क्या बना, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना. इक्वेशन कंप्लीट प्रोसेस की नीचे लिखिए, एक बार दोबारा से देखिए. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट हुआ है इसके क्रिस्टल को सेपरेट कर लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है जिससे सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है. NaHCO3 हीट करके क्या बना लेता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. इस प्रोसेस में अमोनिया को रिकवर कर लिया जाता है जब सॉल्यूशन जिसके अंदर NH4Cl है, ठीक है. NH4Cl हमारी लास्ट वाली रिएक्शन के अंदर बन रहा था. यहाँ से NH4Cl से क्या रिकवर कर लिया जाएगा, अमोनिया, जिसका इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट वाली रिएक्शन में, ठीक है. तो यहाँ से NH4Cl से अमोनिया को रिकवर कर लिया जाता है. जब सॉल्यूशन जिसके अंदर NH4Cl है इसको ट्रीट किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है. एज अ बाई प्रोडक्ट हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है. ये भी मेंशन करने वाली बात है कि सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू आप पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते, ठीक है. सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं बनाया जा सकता. ये इसलिए है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसको प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता. जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सैचुरेट किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से, ठीक है. अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब सैचुरेट किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से, जैसे यहाँ पर लास्ट वाली रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl से कराकर NaHCO3 प्लस NH4Cl बना था. सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर KCl का सॉल्ट ले लेते हैं तो बनता है KHCO3 प्लस NH4Cl. लेकिन यहाँ पर जो KHCO3 बनेगा, यहाँ पर KHCO3 प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसके क्रिस्टलाइज नहीं निकाले जा सकते. इसी वजह से सॉल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल पोटेशियम कार्बोनेट को बनाने में नहीं किया जा सकता. आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा. बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेकाहाइड्रेट. Na2CO3.10H2 इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा. इसको ये रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और हीट करने पर डेकाहाइड्रेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देता है जिससे मोनोहाइड्रेट बनता है, ठीक है. जैसे रिएक्शन में देखें Na2CO3
10H2 जब इसको 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो बनता है Na2CO3.H2, मतलब मोनोहाइड्रेट की फॉर्मेशन मोनोहाइड्रेट में चला जाता है। 9H2 जो क्रिस्टलाइजेशन के पार्ट थे वो मॉलिक्यूल बाहर आ गए। अब जब 373 केल्विन से भी ऊपर हीट किया जाता है तो Na2CO3.10H2 कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 + H2O में। कार्बोनेट पार्ट सोडियम कार्बोनेट का जनरली हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, कार्बोनेट पार्ट जो है सोडियम कार्बोनेट का ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट और OH-। ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक, इसके यूजेस की बात करें तो वाटर सॉफ्टनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, और इसका इस्तेमाल ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में, सोप में, बोरैक्स में, कॉस्टिक सोडा में इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ होता है पेपर में, पेंट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रीजेंट है क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरे इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की सोडियम के, तो यह है सोडियम क्लोराइड। मोस्ट अबंडेंट सोर्स सोडियम क्लोराइड का होता है सी वाटर, जिसके अंदर 2.7 से 2.9% बाय मास सॉल्ट होता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में कॉमन सॉल्ट को जनरली सी वाटर के इवेपोरेशन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है, जनरली सी वाटर के इवेपोरेशन से। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख टन सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है एनुअली इंडिया में सोलर इवेपोरेशन के थ्रू। क्रूड सोडियम क्लोराइड को जनरली ऑब्टेन किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन से, जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन का। ठीक, क्रूड सोडियम क्लोराइड कैसे मिलता है, जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन का। ठीक है, जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज़, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं क्योंकि ये डीलिक्वेसेंट होते हैं। ये डीलिक्वेसेंट क्या होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। प्योर सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उन सबको हटाने के लिए क्रूड सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। ठीक है, वाटर में इसको डिज़ोल्व करके फ़िल्टर कर लिया जाता है टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हट जाएंगी, वो रिमूव हो जाएगी। फिर सॉल्यूशन को सैचुरेट किया जाता है HCl गैस से। जब इस सॉल्यूशन को सैचुरेट किया जाता है HCl गैस से तो प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट्स आउट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन इन सॉल्यूशन। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, और ये सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे, और इससे क्या होगा, प्योर सोडियम क्लोराइड बाहर आ जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, तो ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं NCERT की लाइन से। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था नीट 2020 में। ठीक है, तो सॉल्यूशन को जब सैचुरेट किया जाता है हाइड्रोजन HCl गैस से तो प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट हो जाता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाते हैं और वो उनके क्रिस्टल नहीं बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाता है 1081 केल्विन पर। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 36 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो सकता है, और इससे अबव डिज़ोल्व करेंगे तो फिर उसका क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, सॉरी वो घुलेगा नहीं बल्कि प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। 36 ग्राम से अब कॉन्सेंट्रेशन 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना स्टार्ट करा। ठीक है, एट 273 केल्विन। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ नहीं होती है एप्रिशिएबली विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। यूजेस की बात करें तो ये एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट का डोमेस्टिक पर्पज़ में हमारे घर में तो होता ही है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। ठीक है, NaOH का और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, NaOH एंड Na2CO3। तो सोडियम के जैसे सोडियम परऑक्साइड है उसमें इस्तेमाल होता है इसका सोडियम कार्बोनेट का, NaOH के प्रिपरेशन में भी और Na2CO3 में। फिर मिलते हैं सेकेंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में, मतलब और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।